आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को रुद्र चंडी पाठ की साधना तथा उसके ऊपर बताने जा रहा हूं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो लोग रुद्र चंडी पाठ साधना इत्यादि करना चाहते हैं तथा माता रुद्र चंडी के ऊपर जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है। तो आप सभी लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम मैं इधर नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने मुझसे दुर्गा सप्तशती और माता चंडिका के पूजा के ऊपर गाइडेंस लिया था मेरे से। ओके, तो उन्होंने मेरे से पूछा रुद्र चंडी के ऊपर। तो मैंने बोला आपका अगर पूछना है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं। तो उन्होंने ठीक है बोला, और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं रुद्र चंडी के ऊपर। तो आशा है कि वो क्वेश्चन का आंसर जब मैं करूंगा तो उस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे रुद्र चंडी पाठ और साधना के ऊपर। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चन और उसके आंसरों को। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, मैं उनका नाम इधर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनका पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि रुद्र चंडी पाठ कौन कर सकता है। तो रुद्र चंडी पाठ जैसे इन्होंने पूछा कि कौन कौन कर सकते हैं, तो रुद्र चंडी पाठ हर वो आदमी कर सकता है जो माता चंडिका, दुर्गा और माता कालिका का साधक रह चुका है, वो आदमी रुद्र चंडी पाठ कर सकता है। और कैटेगरी वाइज देखें तो ब्राह्मण ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। बाकी जो लोग भी हैं, बाकी ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी जो कोई भी हैं, वो लोग अगर महाविद्याओं की तथा किसी एक शक्ति की ज़्यादा उपासना कर चुके हैं, जैसे माता दुर्गा, माता काली या फिर माता चंडिका की अति उग्र तरीके से उपासना कर चुके हैं, तो वो भी ये रुद्र चंडी पाठ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रुद्र चंडी पाठ में माता का स्वरूप क्या है। तो देखिए, रुद्र चंडी पाठ में माता का स्वरूप कुछ इस तरह से वर्णना किया गया है। मैं आपको श्लोक पढ़ के मैं आपको बता भी दूं। चर्वन्ते मस्तिखंडम प्रकटकटकटा शब्द संघातमुग्रम कुर्बाणा प्रेत मध्ये कह 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 हास्यमुग्रम कृसांगे नित्यम नित्यम प्रसकता डमरुढिमडिमं स्पारयन्ति मुखाब्जै पायन्नाश्चंडिकेयं झम 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 झड़पमाना भ्रमंती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चर्वंती मस्तिखंडम प्रकट कटकटा शब्द संघात मुग्रम, कि जो अस्थिखंड यानी कि हड्डियों को अपने मुंह में लेके चबाती आई है, चबाने की वजह से जो कट कट का साउंड निकल रहा है वो अति भयानक शब्द निकल रहा है। चर्वंती मस्तिखंडम प्रकट कटकट शब्द संघात मुग्रम कुर्बाणा प्रेत मध्य कह 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 हास्य मुग्रम कृसांगी। और जो वो अस्थियों को चबाती हुई जो देवी हैं, जो अस्थियों को चबाते होते हैं और उनके चारों तरफ प्रेत घूम रहे होते हैं, प्रेतों का आवास होता है तथा उन प्रेतों के वो क्रीड़ा कर रही होती है, प्रेतों के साथ खेल रही होती हैं और बड़ी जोर जोर से हंस रही होती हैं, जिसके हास्य से त्रिभुवन कंपित होता है। उन देवी, उस प्रकार की देवी। शब्द संघातमुग्रम कुर्बाणा प्रेत मध्य कह कह हास्यमुग्रम कृसांगी नित्यम नित्यम पृथक्ता डमरुडिमडिमं स्पारयन्ति मुखाब्जै पायन्नाश्चंडिकेयं झम 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 झड़पमाना भ्रमंती। पायन्नाश्चंडिकेन, उन चंडिका को जब वो चलती हैं, वो चंडिका, तो वो चलने से भूमि कंपयमान होती है, कंपन होती है, जैसे झम झम करके जैसे पायल बजते हैं ना, उस तरह से ये संसार हिलती है। पायल जैसे चलने पर बजते हैं एक नारी के, जब नारी एक पायल चल के चलती है तो जैसे वो पायल बजते हैं, उसी तरह से जब वो चंडिका चलते हैं तो वो चंडिका जब चलने के वजह से इस संसार हिलती है, उस पायल की तरह वो संसार हिलती है। तो इतना भयंकर रूप में माता रुद्र चंडी को वर्णित किया गया है। और एक वर्णना भी है माता का, जो रुद्र चंडिका का थोड़ा सौम्य रूप भी है, कि बंधो को कुसुमां भासम पंचमुंडादिवासिनी स्फुरत चंद्र कला रत्ना मुकुटांग मुंड मालिनी त्रिनेत्रां रक्त वसनां पिंडोंड घटस्तनी पुस्तकं चक्षमाला च वरचां भयंतां क्रमात्। कि बंधो कुसुमा भासम पंचमुंडादिवासिनी, अपने गले में लाल फूलों की माला धारण किए हुए पंच जो महासन है, पंचमुंडा आसन, यानी कि पंचमुंड आसन भी बोलते हैं तंत्र में। और एक तरह से और समझा जाए तो 5 नरमुंडों के ऊपर स्थापित जो देवी हैं, वो उनके हाथ में, एक हाथ में माला, एक हाथ में किताब, एक हाथ में बर, अभय मुद्रा इत्यादि है। और वो 5 नरमुंडों के ऊपर आसीन हैं और उसके ऊपर बैठ के अट्टहास कर रही हैं, जिनके गले में रक्त लाल फूलों की यानी कि लाल चंदनों की माला है और उनके वस्त्र भी लाल हैं बोल के बोला गया है। इस तरह से माता का एक सौम्य रूप भी प्रदर्शित होता है शास्त्रों में माता रुद्र चंडिका का। तीसरा ये है, इनका क्वेश्चन है कि रुद्र चंडी पाठ की ऊर्जा का प्रभाव और कौन कौन सी शक्ति परीक्षा लेती हैं।
देखिए कौन कौन सी परीक्षा लेती हैं, ये तो साधक के ऊपर होता है कि साधक को कौन कौन से परीक्षाओं की शक्ति परीक्षा लें। इसमें से जो समसन साधना करते हैं उनको प्रेत, भूत, पिशाच इत्यादि परीक्षा लेते हैं, और जो घर में साधना करते हैं उनको बाकी योगिनी शक्तियाँ भी परीक्षा लेती हैं। तो वो साधक के ऊपर होता है कौन सी शक्ति परीक्षा लें। और माता का ऊर्जा का प्रभाव क्या है, तो ऊर्जा का प्रभाव अति तीव्र है। जो साधक कुल दीक्षा प्राप्त नहीं है उन साधकों को नहीं करना चाहिए, बेटर रहता है। अगर करना चाहते हैं तो साधकों को पंचाक्षरी का कम से कम भारी मात्रा में जाप कर लेना चाहिए, तभी जाके रुद्रचंडी पाठ करना चाहिए, नहीं तो इनका ऊर्जा का प्रभाव इतना उग्र रहता है कि साधक को पागल भी कर सकता है। आगे बताऊंगा इसके ऊपर। रुद्रचंडी साधारण साधना या फिर तांत्रिक साधना किस रूप में किया जाता है। देखिए रुद्रचंडी साधारण साधना बिल्कुल भी नहीं है, ये तंत्र का एक उच्च लेवल का साधना है। रुद्रचंडी माता का जो साधना है वो तंत्र का उच्च लेवल का साधना है। तो जो साधक कर रहे हैं वो तांत्रिक साधक होना चाहिए, तंत्र की साधना कर चुके हैं तभी जाके ये रुद्रचंडी माता का साधना करें। 5वां ये क्वेश्चन है, रुद्रचंडी पाठ के कितने पाठ किए जाते हैं, और सप्तशती और रुद्रचंडी पाठ इन दोनों पाठ में कौन सा पाठ उत्तम रहेगा। देखिए रुद्रचंडी पाठ अलग है और सप्तशती पाठ अलग है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए अलग अलग है पहली चीज़। और कौन ज़्यादा उत्तम रहेगा वो साधक के ऊपर है। अगर साधक उग्रतम तरीके से माता को प्राप्ति करना चाहता है, उग्रतम तरीके से अगर उसका जीवन को भय नहीं है और फिर भी अगर उग्रतम तरीके से प्राप्त करना चाहता है तो वो रुद्रचंडी करे। सौम्य तरीके से प्राप्त करना चाहता है तो वो सप्तशती भी कर सकता है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है, कि जैसे समझ लीजिए पानी और आग का, इस तरह से रुद्रचंडी पाठ और सप्तशती पाठ में डिफरेंस है। इनका अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंडी पाठ में माता की किस रूप में साधना करना चाहिए। देखिए माता का अगर आप रुद्रचंडी माता का अगर प्रॉपर रूप आप जानना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए माता भद्रकाली या फिर माता महाकाली, जो 10 भुजाएं हैं और उनके जो 10 सिर हैं, 10 पैर हैं, उनका जो फोटो आता है उन फोटो के साथ या फिर उनकी मूर्ति के आगे पाठ कर सकते हैं, या फिर माता भद्रकाली के सामने भी आप ये रुद्रचंडिका का पाठ कर सकते हैं। बाकी और किसी देवी के सामने आप पाठ नहीं कर सकते। माता चंडिका के आगे पाठ कर सकते हैं, लेकिन माता चंडिका का जो मूर्ति है वो अति गुह्य है, उसके ऊपर मैं इधर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। इनका अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंडी पाठ में मंत्र का संपुट हो सकता है क्या। तो देखिए रुद्रचंडी पाठ में किसी प्रकार की मंत्र संपुट नहीं होता। हाँ, एक मंत्र संपुट होता है, केवल रुद्रचंडी माता का जो मंत्र है, जो अति गुह्यतर मंत्र है, उस गुह्यतर मंत्रों का संपुट किया जा सकता है। रुद्रचंडी पाठ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। तो रुद्रचंडी पाठ का जो सकारात्मक प्रभाव तो वो बहुत अच्छा है, साधक को सिद्धि देता है, माता की कृपा देता है और बहुत सारी अलौकिक शक्तियों का पात्र बनाता है रुद्रचंडी पाठ साधक को। इसका जो नकारात्मक प्रभाव भी, जितना इसका सकारात्मक प्रभाव है उतना रुद्रचंडी का नकारात्मक प्रभाव भी है। अगर रुद्रचंडी पाठ करते समय साधक अगर कोई गलती कर लेता है, उससे कोई नियम छूट जाते हैं, तो उस नियम छूट जाने के ऊपर माता उसको दंड भी दे सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो कि सप्तशती में नहीं होता। सप्तशती में उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना रुद्रचंडी में होता है। रुद्रचंडी में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। जो बोलते हैं कि सप्तशती पाठ करना है, स्वप्न दोष हो गया, तो बहुत सारे साधक बोलते हैं कुछ नहीं, आप साधना कंटिन्यू कीजिए, लेकिन नहीं। रुद्रचंडी में अगर रुद्रचंडी साधना कर रहे हैं, स्वप्न दोष भी हो जाता है, तो उसके लिए आपको दंड प्राप्त हो सकता है। ये तक विधान है, बोला गया है। और ज़्यादा अगर खतरनाक स्थिति है तो बोला गया, अगर कोई महाघोर पाप कर लेता है रुद्रचंडी के ऊपर, तो वो विष्टा में कुर्मी का जन्म लेता है। इतना माता ने उसको दंड देते हैं, माता उसको इतना दंड देते हैं बोल के बोला गया है। तो इनका अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंडी पाठ को घर में पाठ कर सकते हैं साधारण पूजा पाठ की तरह। तो रुद्रचंडी का पाठ तो साधारण तरीके से अगर बोलें तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए साधारण तरीके से, क्योंकि जब तक गुरु का परमिशन ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। जैसे सप्तशती हम साधारण तरीके से ही पाठ करते हैं, उसी तरह से रुद्रचंडी का पाठ साधारण तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी स्पेशल मनोकामना फिर माता रुद्रचंडी की कृपा चाहिए, तब जाके आप रुद्रचंडी का पाठ संपन्न करें, वो भी विधिवत अपने गुरु के सानिध्य में रह के, नहीं तो साधारण रूप से घर में पाठ नहीं करना चाहिए। घर में अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो आप किसी अकेले कमरे में माता रुद्रचंडी के सानिध्य में, यानी कि माता रुद्रचंडी के आगे बैठ के आप पाठ कर सकते हैं, पहली चीज़। और अगर आप घर में नहीं करना चाहते, शिव मंदिर या फिर देवी मंदिर में आप जाके पाठ कर सकते हैं। इसके बाद इनका क्वेश्चन है, रुद्रचंडी पाठ का संकल्प हम किस मनोकामना के लिए कर सकते हैं। देखिए संसार में जितने मनोकामना हैं उतने
सारे उस संसार के सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए रुद्रचंडी पाठ का संकल्प लिया जा सकता है और उसके लिए बताया भी गया है रुद्रचंडी में। इसके बाद आता है क्वेश्चन क्या है, रुद्रचंडी पाठ से हम अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी जैसे साधना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। रुद्रचंडी पाठ से अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी साधनाएं बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करते हैं तो आपको भारी दंड भुगतना पड़ सकता है। जैसे क्या करते हैं बहुत लोग, अप्सरा मंत्र को सप्तशती में संपुट कर लेते हैं, जिसकी वजह से अप्सरा जल्दी प्रकट होती हैं बोलते हैं। ये भी एक विधि शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन उस तरह से रुद्रचंडी में आप रुद्रचंडी पाठ में इस तरह से अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी आदि के मंत्रों को संपुट या फिर किसी प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, माता का शाप लगेगा। तीसरा, उस यक्षिणी का भी शाप लगेगा। इसलिए बिल्कुल रुद्रचंडी पाठ में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से जुड़े, जैसे बहुत लोग नकारात्मक शक्तियों का मतलब इधर ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि समझ लीजिए किसी बेताल इत्यादि का सिद्धि करना है तो उससे पहले रुद्रचंडी, सप्तशती इत्यादि का भी सहायता लेते हैं और उससे करते हैं, लेकिन वो एक गुह्यतर विधि है, उसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ इधर, लेकिन समझ लीजिए उससे लेते हैं काम। तो उसी तरह से रुद्रचंडी से वो प्रकार के काम आप नहीं ले सकते, ना जो क्या बोलते हैं इतर योनि की शक्तियों में भी नहीं ले सकते, ना ही अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी में भी आप काम ले सकते हैं। इसके बाद इनका क्वेश्चन है कि रुद्रचंडी पाठ का साधक के जीवन पर क्या असर होता है, सकारात्मक और नकारात्मक साधक के इच्छा अनुसार। ओके, तो देखिए रुद्रचंडी पाठ का दोनों असर होते हैं। पहले चीज़ यह है, जो रुद्रचंडी पाठ करता है साधक के आगे, जो रुद्रचंडी पाठक साधक होता है तो उसके आगे शायद बहुत कम व्यक्ति खड़े हो पाते हैं, उसकी आंखों से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि इसका सकारात्मक प्रभाव ये है कि ये आपको हर क्षेत्र में विजय दे देगा। हर क्षेत्र, आपके जहाँ जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आपको ये विजय देगा, हर क्षेत्र में आपको सिद्धियाँ देगा। ये इसके पाठ से बहुत सारी सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती हैं। नकारात्मक प्रभाव यह है कि रुद्रचंडी पाठ अगर जो करते हैं उसका एक दुष्प्रभाव भी ये है कि रुद्रचंडी पाठ आपने किए हैं और किसी को कुछ आपने गलत बोल दिया, उसके साथ तो गलत हो जाएगा, ये गारंटेड है। उसके साथ आपके साथ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपने जो गलत बोल दिया उसके लिए माता आपको दंडित भी करती हैं। नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव आता है, इसीलिए रुद्रचंडी पाठ को सबसे भयंकर माना जाता है। अगला इनका प्रश्न है, रुद्रचंडी पाठ उपयोग खुद के उपयोग के लिए, उन्नति के लिए, संरक्षण के लिए और दूसरों का बुरा करने के लिए करें तो उसका प्रभाव क्या होगा? खुद की उन्नति के लिए, संरक्षण के लिए करें तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आता, लेकिन दूसरे के अगर बुरा करने के लिए कर रहे हैं, इसमें आपका जान भी जा सकता है, माता आपका जान भी ले सकते हैं, क्योंकि रुद्रचंडी में साफ साफ बोला गया है। अब इसको अभिचारिक प्रयोग में रुद्रचंडी का प्रयोग नहीं कर सकते। हालांकि ये होता है कि इस खुद के संरक्षण जब आप करने की कोशिश करते हैं, अगर शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं तो माता आपके भावों को देख के उन शत्रु को संहार करती हैं, लेकिन खुद के हिसाब से किसी शत्रु संहार के लिए रुद्रचंडी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके प्राण जा सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, रुद्रचंडी के कितने पाठ किया जाता है और क्या क्या इच्छाएं पूरी होती हैं? मैंने बोला, जैसे पहले ही बोला है कि रुद्रचंडी के जैसे अनगिनत पाठ कर सकते हैं आप, कोई मतलब ऐसा बंधन नहीं है कि 108 पाठ ही करना होता है या फिर 1000 पाठ ही करने होते हैं। इसके अनगिनत पाठ कर सकते हैं और संसार में आपकी जितनी कामनाएं हैं वो सारी कामना रुद्रचंडी पाठ से पूरी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंडी पाठ की साधना का फल माता कौन से साधक को देती है? अच्छा साधक की दूसरे को बुरा करने वाला साधक माता किस साधक को समर्थन करती हैं? तो ये सीधी सी बात ये आंसर है, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो साधक मन से पवित्र होगा, उसका जितेंद्रिय होगा, सारे इंद्रियों के ऊपर उसका बस होगा, माता के प्रति पूर्ण समर्पण होगा, उसी साधक को माता रुद्रचंडी पाठ का पूर्ण फल प्रदान करती हैं। ओके, और गुरु भक्ति भी होना चाहिए। बिना गुरु भक्ति के रुद्रचंडी पाठ का फल नहीं मिलता है। फिर बिना गुरु के आदेश के रुद्रचंडी पाठ करनी भी नहीं चाहिए। अगर करते हैं उसका पूर्ण फल भी आपको प्राप्त नहीं होता। रुद्रचंडी पाठ से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होते हैं? तो ये जो रुद्रचंडी कवच में भी बोला गया है कि रुद्रचंडी, शिव जी बोलते हैं कि हे चंडी के, तुम्हारे प्रसाद से इस संसार में ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो उस तुम्हारे साधक को दुर्लभ हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रुद्रचंडी के पाठ से अष्टसिद्धि, नवनिधि इत्यादि सब कुछ प्राप्त होते हैं साधक को, लेकिन साधक में उतना दम भी होना चाहिए कि वो सारी सिद्धियों को ग्रहण कर सके। उनका अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंडी पाठ
किन लोगों को देना चाहिए और कौन कर सकता है। मैंने ये पहले भी बताया, रुद्र चंडी पाठ सारे साधक नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करते हैं उनको बहुत सारी हानियाँ होती हैं। उसके ऊपर मैं एक अनुभव भी लाऊंगा कि रुद्र चंडी पाठ से किस तरह से एक साधक का जीवन बर्बाद भी हो गया और उसका जीवन फिर से सुधर भी गया माता की कृपा से। तो उसके ऊपर मैं अनुभव भी लाऊंगा बहुत जल्द, शायद अगला वीडियो हो सके इसके ऊपर तो बना दूंगा मैं। तो रुद्रचंडी पाठ उन साधकों को करना चाहिए जो गुरुमुखी हैं। गुरु से रुद्रचंडी पाठ का दीक्षा लेके ही साधक को पाठ करना चाहिए। गुरु नहीं है तो शिव जी के मंत्रों का बहुत भारी मात्रा में, जैसे 20 लाख 30 लाख फिर 36 लाख इत्यादि इत्यादि अगर पंचाक्षरी का जाप कर रखा है तो वो साधक केवल रुद्रचंडी पाठ करे, नहीं तो रुद्रचंडी पाठ ना करे। इसके लिए अगर करता है तो उसके लिए वो क्षति का कारण भी बन सकता है। ओके, इसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, रुद्रचंडी पाठ और सप्तशती पाठ दोनों एक साथ कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल नहीं। रुद्रचंडी पाठ एक अलग कॉन्सेप्ट है और जो सप्तशती है वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए ध्यान देके रुद्रचंडी पाठ और सप्तशती पाठ को समान ना समझें। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों एक ही देवी के हैं, लेकिन बहुत अवस्थाओं में अंतर है। रुद्रचंडी पाठ एक तरह से वाम मार्गी है, 50% रुद्रचंडी वाम मार्गी है। ओके, लेकिन सप्तशती पूर्णतः सात्विक भी है और वामापंथी भी है, दोनों चलता है सप्तशती में। लेकिन रुद्रचंडी पूरा 50% वामपंथी है, इसीलिए संभल के साधक को करना चाहिए अगर कोई साधक अपने हिसाब से कर रहा है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर मेरे को बोल भी सकते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, आपने ऐसे कैसे बोला। तो वो उनके हिसाब से जो वो खुद समझते हैं उस हिसाब से करें और उनको जो फल प्राप्त होता है वो माता महामाया जाने। तो इसके आगे वो क्वेश्चन करते हैं कि सप्तशती पाठ से में मंत्रों का संपुट लगा सकते हैं, वैसे रुद्रचंडी पाठ में मंत्रों का संपुट लगा सकते हैं क्या? तो मैंने पहले भी इसका आंसर दे रखा है, केवल ही केवल माता रुद्रचंडी के मंत्रों का ही संपुट लगा सकते हैं और किसी मंत्रों का संपुट नहीं लगा सकते रुद्रचंडी पाठ में। रुद्रचंडी पाठ का संकल्प कैसे लिया जाता है, इसके ऊपर मैं रुद्रचंडी पूजा विधान बोल के एक सीधा वीडियो लाऊंगा, तभी जाके उसके ऊपर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंडी पाठ अन्य देवी साधनाओं के लिए कर सकते हैं, जैसे 10 महाविद्या नवदुर्गा अन्य देवी के स्वरूप के नाम का वर्णन करते हो उस देवी को रुद्रचंडी पाठ का समर्पित कर सकते हैं क्या? तो ये नहीं है ऐसा। और देखिए, रुद्रचंडी का जो पाठ है केवल ही केवल माता रुद्रचंडी को ही समर्पित होता है और किसी भी प्रकार की देवी को समर्पित नहीं होता। हाँ, काली माता को समर्पित होता है क्योंकि माता काली ही खुद रुद्रचंडी हैं। तो इस हिसाब से केवल ही केवल काली माता या फिर माता रुद्रचंडी, प्रॉपर माता रुद्रचंडी को ही पाठ समर्पित होता है। तो यही था इनका कुछ क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं और एक थोड़ा से विस्तार रूप से बता दूं। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि रुद्रचंडी के पाठ के ऊपर लाइए, रुद्रचंडी पाठ के ऊपर लाइए, उनके मंत्र साधनाएं लाइए। देखिए, मैं इसीलिए नहीं लाता क्योंकि पहले तो ये बहुत गुप्त विद्या है, दूसरी ये बात है कि ये 50% वामाचारी पद्धति है। जो रुद्रचंडी है 50% वामाचारी पद्धति है। केवल ब्राह्मणों को ही रुद्रचंडी का सात्विक विधान का एक तरह से अलाउ है क्योंकि ब्राह्मण मांस मदिरा इत्यादि शराब नहीं चढ़ा सकते। हाँ, लेकिन कुछ सिचुएशन होते हैं उसमें ब्राह्मण भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन बहुत अलग तरह के कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो रुद्रचंडी केवल ब्राह्मणों के लिए है, ये बोलना भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्रॉपर कुल दीक्षा प्राप्त साधक होते हैं वो लोग रुद्रचंडी का पाठ अभ्यास करते हैं। जो भक्ति मार्ग में होते हैं वो भी रुद्रचंडी का पाठ अभ्यास करते हैं। तो रुद्रचंडी एक तरह से सबके लिए है और एक तरह सबके लिए है भी नहीं, क्योंकि जो उच्चतर लेवल साधक है उसी के लिए ही केवल रुद्रचंडी पाठ है और जो निम्नतम लेवल के साधक हैं उनको पहले अपने इष्ट मंत्रों का, अपने गुरु मंत्रों का अभ्यास कर लेना चाहिए। तभी गुरु से आदेश तथा अपने इष्ट से आदेश पाने के बाद ही रुद्रचंडी का साधना संपन्न करना चाहिए। मेरे जीवन का मैं एक अनुभव बता देता हूँ। मैंने एक बार रुद्रचंडी का अभ्यास किया था। तो रुद्रचंडी के अभ्यास करने के बाद मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा पूरा का गलती कर दिया था। मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने गलती कर दिया था रुद्रचंडी पाठ में। एक समझ लीजिए कि मैंने 2-4 श्लोक छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से लगातार 3 दिनों तक मेरा शरीर लाल पड़ गया था, यानी कि पूरा लाल हो गया था और मेरे पूरे शरीर में एकदम तपते अंगार जैसे डाल दिया ना, ऐसा महसूस हो रहा था मेरे को रुद्रचंडी पाठ मैंने जब किया था। तो इसके निजात पाने के लिए मैंने बाद में गायत्री का मैंने कम से कम 1.25 लाख जाप किया और उसका पुरस्चरण करने के बाद ही ये सब कुछ ठीक हुआ मेरे साथ। इतना भयानक है रुद्रचंडी पाठ। इसके ऊपर कभी और विस्तार में मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे जीवन कथा के ऊपर, रुद्रचंडी साधना का मेरा अपने अनुभव के ऊपर तो होगा। तो इसके लिए मैं पूरा प्लेलिस्ट आप सभी के लिए रेडी करूंगा। रुद्रचंडी पाठ के विधान, रुद्रचंडी साधना विधान, रुद्रचंडी का पूजा विधान, रुद्रचंडी कैसे पाठ करें इत्यादि इत्यादि के ऊपर सब एक
तरह से मैं एक प्लेलिस्ट आप सभी के लिए रेडी कर दूंगा, तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। आज का वीडियो इतना ही था। सभी को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।